तो आज हमारे साथ हैं विशाखा, जिन्होंने सीजीएल 2024 में इंस्पेक्टर पोस्ट प्राप्त की है। सीजीएल 2023 भी आपने दिया था, केएचएसएल 2023 भी दिया होगा, सीजीएल 2023 में भी असफल, सीएचएसएल 2023 में भी असफल, और ये यात्रा असफलता की चल रही है। इसका सीडीएस में भी हुआ था, तो सीडीएस में क्या रहा? मैं इंटरव्यू देने नहीं गई थी क्योंकि उससे पहले मैंने एयरफोर्स का एफकैट क्लियर करा था। सीएचएसएल 2024 हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? कोचिंग के साथ साथ बताइए आप मुझे, कोचिंग खत्म होने के बाद भी टाइम बताइए, कितना आप सेल्फ स्टडी करती थी? नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ हैं विशाखा, जिन्होंने सीजीएल 2024 में इंस्पेक्टर पोस्ट प्राप्त की है और अपनी मनचाही पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर प्राप्त की है। तो आज है हमारे साथ विशाखा, तो शुरुआत करते हैं उन्हीं से। तो विशाखा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। तो कैसी रही आपकी जर्नी सीजीएल की? कैसे मन में आया कि सीजीएल की तैयारी करनी है? कब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? सभी आप हमें विस्तार से बताइए। ओके सर। सो सीजीएल जर्नी इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। उसमें लाइक बहुत स्टेजेस आते हैं, बहुत एडवेंचर है, बट ऑल दैट स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूल। लाइक फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई वाज क्लियर कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। गवर्नमेंट जॉब में जाना है मतलब वो स्कूलिंग में 12th में डिसाइड कर लिया था या 10th में डिसाइड कर लिया था? सर 10th ऑनवर्ड। 10th ऑनवर्ड। सिंस हमारा फैमिली बैकग्राउंड वैसे रहा है तो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे जाना गवर्नमेंट जॉब में ही है। ठीक है। But I want to explore the field which I want to go in. Banking, SSC or like state PCS, what I have to go for. तो उसके बाद से मैंने from third year onwards college के थोड़ा रिसर्च स्टार्ट किया। एंड उसके मुझे मोस्ट जो अट्रैक्टिव पोस्ट लगी वो SSC CGL की लगी। तो मैंने मेरी प्रिपरेशन बेसिकली स्टार्ट करी थी कॉलेज के बाद। मेरी कॉलेज हो गई थी एंड 2023 जुलाई में मैं जब उस दौरान मैंने बीच में एक दो एग्जाम दिए थे एंड बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर हो गए थे, लाइक एयरफोर्स वाले एंड ऑल। तो उसके बाद मैं उत्कर्ष में आई ऑन जुलाई 2023 एंड सिंस देन आई स्टार्टेड माय सीरियस प्रिपरेशन फॉर सीजीएल। सीजीएल 2023 भी आपने दिया था? हाँ जी। उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? सर सैडली वो तो इतना सही रिजल्ट रहा नहीं। आई गॉट 139 मार्क्स एंड प्रीलिम्स में एंड द कट ऑफ वाज 145, तो इट वाज नॉट अप टू द मार्क परफॉर्मेंस। तो उसको मैंने एज अ मेरे वो सेटबैक के बजाय एज अ मोटिवेशन लेके अपनी आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करी एंड देन। तो सीएचएसएल 2023 भी दिया होगा? यस सर। उसमें क्या रहा? सर उसमें भी आई गेस कट ऑफ से दो काफ़ी कम मार्क्स थे। तो सीजीएल 2023 में भी असफल, सीएचएसएल 2023 में भी असफल, और ये यात्रा असफलता की चल रही है। बीच में सीडीएस का पेपर भी आपने दिया था, क्योंकि हमारी ऑफलाइन की स्टूडेंट है जयपुर से, B9 बैच की बच्ची है, तो इसका सीडीएस में भी हुआ था। तो सीडीएस में क्या रहा? सर सीडीएस मेरा इस टाइम प्रिपरेशन के बीच में ही हो गया था, थैंकफुली क्लियर आपकी गाइडेंस के, उत्कर्ष के गाइडेंस से। तो सीडीएस क्लियर हो गया था मेरा, बट मैं इंटरव्यू देने नहीं गई थी क्योंकि उससे पहले मैंने एयरफोर्स का एफकैट क्लियर करा था। सो आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी हाउ द प्रोसेस इज देयर। So I thought that process is not of my type, what I am looking for. तो मैंने उस आइडिया को एक बार के लिए ड्रॉप कर। वो जो आपके क्राइटेरिया में नहीं आ रही थी, मतलब ये मेरे लिए फिट नहीं बैठती है। यस सर, यस सर। ठीक है। फिर आपने सीजीएल 2024 और सीएचएसएल 2024 के लिए फिर से प्रयास शुरू किया। दो सफलताओं के बाद और एसएसबी की सफलता के बाद इन्होंने फिर से प्रयास शुरू किया। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा सीएचएसएल 2024। सर फिर आफ्टर द अप्रैल 2024 के बाद मैंने एक नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल मेरे पूरे जितना मैं कर सकती थी उतना। एंड उसके बाद मेरे कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम्स क्लियर हुए। फेज 12 में आई स्कोर्ड अराउंड 180 मार्क्स। उसके बाद आया सीएचएसएल प्री, उसमें मेरा नॉर्मलाइज स्कोर भी 182 था। उसके बाद मैंने सीपीओ दिया था, उसमें भी आई गॉट अराउंड 152 मार्क्स। एंड उसके बाद आया एट द लास्ट सीजीएल प्री एंड उसमें मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था 183 सीजीएल में मार्क्स था, नॉर्मलाइज स्कोर। एंड यहाँ पर आप जो सीएचएसएल का मेंस दिया उसमें क्या रहा? सर वो थोड़ा दुखद जर्नी है। उस टाइम एक्चुअली सीएचएसएल की टाइपिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू सीजीएल। तो टाइपिंग में आई वाज, वर्ड्स का थोड़ा सा अंतर है, 47 और 35 है ना? यस, उसमें 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। तो आई वॉज वेरी मच फ्राइटन कि उसकी मुझे टाइपिंग का आइडिया नहीं है। तो जस्ट बिफोर लाइक एग्जाम्स 18-20 डेज मैं पूरा फोकस टाइपिंग पे था। तो रादर देन फोकसिंग ऑन मॉक टेस्ट एंड रिविजन आई वॉज फुल्ली फोकसिंग ऑन द टाइपिंग। तो उसमें मैं दिन में 6-6 घंटे रहती थी। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा सीएचएसएल का स्कोर अच्छा नहीं रहा।
बट आई कंसिडर इट अ गुड थिंग फॉर मी बिकॉज उससे थ्रू मेरे 2 फायदे हुए. फर्स्टली आई कंप्लीटेड माई सिलेबस. उसके चक्कर में मेरा सिलेबस हो गया एंड CHSL के जस्ट 2 महीने बाद था मेरा CGL प्रीलिम्स मीन्स. तो 19 नवंबर को था मेरा शायद CHSL एंड 20 जनवरी को था मेरा CGL. तो उन 2 महीनों में मैंने मतलब मेरा डिवीजन का सारा कंप्लीट हो चुका था CHSL के टाइम में, तो बस मुझे मॉक टेस्ट का ही रहा. तो एक तरीके से इट वाज गुड फॉर मी. ओके. अब हम बात करते हैं CGL की. तो CGL की जर्नी में आपने जैसे हमारे यहाँ उत्कर्ष ऑफलाइन जयपुर से कोचिंग की है, यस सर. तो जब आपने ज्वाइनिंग की उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? आपने हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? कोचिंग के साथ साथ बताइए आप मुझे, कोचिंग खत्म होने के बाद भी टाइम बताइए. कितना आप सेल्फ स्टडी करती थी? किन किन बुक्स को आपने फॉलो किया? मैथ्स में किसको फॉलो किया? रीजनिंग में किसको फॉलो किया? कंप्यूटर में किसको फॉलो किया? GS में किसको फॉलो किया? और इंग्लिश में किसको फॉलो किया? सभी को एक साथ बताइए. ओके. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, मैं यहाँ आई तो मेरा क्या सिनेरियो रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आई तो मैंने पढ़ना सीखा. मैं देखा मेरे साथ वाले बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL के लिए, वो कैसे कर रहे हैं. मुझे रियल कंपटीशन दिखा यहाँ आके. मुझे लगा कि ये इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो मुझे अगर इनसे बेटर स्कोर करना है तो आई हैव टू पुट मोर एफर्ट्स देन देम. तो मुझे यहाँ क्राउड मिला, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स बने जिन्होंने मेरे इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में हमने साथ प्रिपरेशन करी है. इनफैक्ट हम अभी भी करते हैं बात. तो ये मेरा बिगिनिंग जो है, जो मोमेंटम है, मुझे उत्कर्ष से मिला. एंड देन स्टार्टिंग विद पढ़ाई यहाँ पे उत्कर्ष में कैसे हुई, तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी यहाँ पे. तो मेरा एक रूल था कि वॉट एवर. अनुशासन कैसा रहा ऑफलाइन क्लासेस में? सर वो तो बहुत बढ़िया रहा. इनफैक्ट ऑफलाइन क्लासेस का एडवांटेज ये होता है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट टाइम, कि आपको इस टाइम आना है. यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर क्लास नोट्स. और मतलब दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन क्लासेस आई थिंक. सेल्फ स्टडी कितनी चलती थी आपकी कोचिंग के साथ? सर सेल्फ स्टडी बिल्कुल पैरेलली. अगर मेरे टीचर ने आज कंसेप्ट पढ़ाया, मुझे इसके PYQ, इसका होमवर्क, इसके जो नोट्स पढ़ने हैं मुझे, और जो डेली प्रैक्टिस शीट्स थी, वो मैं सब कुछ पैरेलल में चलता था. GS के नोट्स क्लास में ही आप बनाती थी या घर जाके उसको दोबारा? नहीं सर, मेरा सारा मैं नोट्स क्लास में ही बनाती थी, और उसके अलावा मैं उसमें ऐड ऑन करती थी. मुझे कुछ और नया मिल गया, PYQ मिल गया अगर उसमें से कुछ, तो वहीं पर ऐड ऑन कर दिया. यस सर ऐड ऑन करती थी उसमें. तो मैथ्स की जर्नी बताइए. मेरा सब्जेक्ट रहा है मैथ्स, और ये सबसे ज्यादा डाउट पूछने वाली स्टूडेंट मेरी रही अब तक की, जिसने मतलब क्लास मेरी खत्म हुई और इसके 4-5 डाउट हमेशा तैयार. सर रुकिए, अगली क्लास में नहीं जाना है, पहले डाउट बता के जाएंगे आप. तो बताइए जरा मैथ्स की जर्नी बताइए. मैथ्स में आपने जो मैं हमने क्लास में पढ़ाया वो इनफ था, या कुछ बुक्स का भी किसी का सहारा लिया, PYQ का सहारा लिया? First of all, I'll say sorry to all my teachers because I have interrupted too much during the classes. I can relate that. So first of all, I'm sorry. मेरे doubts बहुत silly doubts भी थे, and thank you for the teachers for bearing me with my doubts. Maths की journey मैंने हमेशा से maths was one of my favorite subject. तो मुझे हमेशा से interest रहा है maths में. तो सर मुझे पढ़ाते थे टॉपिक. सर ने जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट करा, तो मैं सर का पढ़ाया हुआ अच्छे से पढ़ती थी, घर पे नोट्स रिवाइज करती थी. उसके अलावा सर ने जो क्वेश्चंस कराए वो, उसके अलावा सर अपनी शीट्स देते थे उत्कर्ष क्लासेस की, डेली प्रैक्टिस शीट्स कि आपको होमवर्क करना है. वो हमेशा मैंने उसमें कभी चीटिंग नहीं करी. थ्रू आउट द कोचिंग मैंने वो हमेशा टाइमली करा है. इनफैक्ट क्लास में सबसे ज़्यादा डाउट सर ने जो बताया वो मेरे थे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. क्योंकि जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा, जो घर जाके पढ़ेगा, डाउट्स भी उसी के आएंगे. यस सर. जो बच्चा घर पे जाएगा, कॉपी रखी और सो गया, उसके कभी डाउट्स भी नहीं आने हैं. तो जो पढ़ता है उसी के डाउट्स आते हैं. तो मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप इस जर्नी में, इन्होंने ये जर्नी पूरी की है, आप इस जर्नी में, जो भी बच्चा इंटरव्यू देख रहा है, आप इस जर्नी में अभी बीच में हैं. आपका मोटिवेशन नीचे जाएगा, इनका भी गया है. सर ये मोटिवेशन सबका नीचे जाता है. जब आप लगातार निगेटिव रिजल्ट से जूझ रहे होते हैं तब आपका मोटिवेशन नीचे जाता है. आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नीचे की तरफ जाता है. वहां पर बस आपको संवारना होता है अपने आप को, अपनी तैयारी को धार देनी होती है. अब हम बात करेंगे मैथ्स में. कोई बुक पढ़ी आपने? सर मैथ्स में कुछ नहीं. वंस द सिलेबस वाज कंप्लीट आई टोटली रिफर्ड टू द PYQs एंड द मॉक टेस्ट एंड PYQs. उसके अलावा मैंने थोड़ा से मैथ्स उत्कर्ष का वन ऑफ द गुडेस्ट थिंग आई फाउंड वाज, बेस्ट थिंग वाज, यहाँ पे होते थे स्पीड टेस्ट. हाँ, तो दैट हेल्प मी अ लॉट. स्पीड टेस्ट मैंने सारे अटेंड करे थे. उसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस होती थी जो मॉक टेस्ट में बहुत हेल्प करती थी. उसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट्स और यूनिट डिजिट, उन सब का मतलब बहुत यूज़ मुझे सीखने को मिला उनके थ्रू. अब बात करते हैं हम रीजनिंग की. रीजनिंग में आपने यहाँ पे पढ़ाई की, किसी बुक्स का सहारा लिया या PYQ या ओनली प्रैक्टिस?
रीजनिंग है सब्जेक्ट वंस डन इज डन फॉर ऑल, उसके अलावा सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पे भूपेश सर हमारी फैकल्टी थी रीजनिंग की एंड ही वाज एक्सीलेंट इन द सब्जेक्ट। तो मैं भी उनके ही थ्रू आउट क्लास में नोट्स पढ़ लिए, और वो जो हमारी उसमें 2 एक्सरसाइज थी, एक तो क्लास में करते थे, क्लास में एक करते हैं, सेकंड होमवर्क होती है। हाँ, तो हमेशा मैंने उनके पैरेलली जो क्लास में पढ़ा रहे कंप्लीट किया, टाइम टू टाइम रिवीजन किया संडे को। और रीजनिंग में मैंने एड ऑन मतलब इतना था, वंस द सिलेबस इज डन, बस मॉक टेस्ट के थ्रू मेरा रिवीजन चलता रहा। ठीक है, अब इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश में कोई एक्स्ट्रा बुक्स आपने ली या क्लासरूम से ही काम हो गया? सर इंग्लिश का आज से 3 पार्ट्स है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। सो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। न्यूज़पेपर यस, नोट कर लीजिए आप ये बात, क्योंकि क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में जो काम आता है वो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग आता है। शुरू में बहुत बुरा लगता है, बोरिंग लगता है, क्योंकि मेरी जर्नी भी ऐसी रही है। मैं द हिंदू पढ़ा करता था मुखर्जी नगर, मुझे याद है आज भी, शुरू में 2-3 महीने समझ में नहीं आता है कुछ। तो आपको भी अपनी जर्नी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए न्यूज़पेपर के से शुरू करनी होगी। आगे सो न्यूज़पेपर रीडिंग एटलीस्ट 1 आवर अ डे। उसके अलावा ग्रामर के लिए यू कैन जस्ट चेक आउट द क्लास नोट्स, रवि सर ने पढ़ाया था हमको, तो दैट वाज मोर देन इनफ। तुम क्लास नोट्स पढ़ लो एंड यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस गिवन इन द बैक ऑफ द चैप्टर, उनको कर लो एंड उसके अलावा मॉक टेस्ट में हो जाएगा, बस टाइम टू टाइम रिविजन चाहिए। और उसके लिए एक बुक थी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। हाँ यस, तो मैंने वो पढ़ी थी, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, मतलब इतना ही करा था उसमें। और तीसरा है वोकैबुलरी। तो सबसे पहले तो मैंने उत्कर्ष, मुझे 2 बुक्स मिली थी, एक तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, एक ईडियम फ्रेजेस की, उनको तो मैंने रट डाली थी, इट वाज लाइक ऑन माय फिंगर्स टिप। उसके अलावा फिर मेरे पास टाइम था, देन आई रिफर्ड टू ब्लैक बुक। ब्लैक बुक, तो मेरे पास टाइम था सिंस, तो मैंने उसको प्रेफर करा और उसको मतलब मैं कंप्लीट कर लिया था मोर और लेस। ठीक है। अब जीएस की बात करते हैं। जीएस में जो कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ क्लास नोट्स पे टीचर लिखवाते हैं जो कि सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि पीवाईक्यू भी आजकल करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अभी इस बात पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू मस्ट है। अगर टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं जीएस में, तो वहाँ पीवाईक्यू आप एड ऑन जरूर कीजिए। तो आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब टीचर्स पे डिपेंड रहे केवल, या पीवाईक्यू खुद से भी प्रैक्टिस किए? सर पहले तो जीएस मेरा सबसे बड़ा डर था, बट मुझे उत्कर्ष की फैकल्टी से आई कैसे 10 से ओवरकम करने का चांस मिला। हिस्ट्री फैकल्टी हमारे वरुण सर, पॉलिटी फैकल्टी योगेश सर, और इकोनॉमिक्स का सौरभ सर। तो इन सब के थ्रू ही मतलब मुझे जीएस बहुत, साइंस दिलीप सर, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिलीप सर। तो जीएस आई गेस उत्कर्ष वाज बेस्ट। उसने मतलब यहाँ के टीचर्स लाइक रेगुलर क्वेश्चन करते थे क्लास में, उसके थ्रू मतलब याद करने में बहुत ईजी होता था। एटलीस्ट यू हैव द प्रेशर कि आपसे क्लास में पूछेगी, यू हैव टू आंसर देम बैक। तो जीएस मेरा उत्कर्ष में ओवर एंड ऑल बहुत अच्छा रहा। तो इसके बाद से यहाँ के नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज किया। उसके अलावा द ओनली थिंग आई डिड वाज पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू में जो भी नया मिलता है आई जस्ट एड इट इनटू माय नोट्स। कोई भी मतलब जगह मिले जहाँ एक्स्ट्रा पेज लगा के, जस्ट एड इनटू इट। ठीक है जी। स्पोर्ट्स सर में यानी कि आप मान लीजिए फंडामेंटल राइट से कुछ पढ़ रहे हैं, और आपको लगा कि यहाँ 2023 पे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आया, तो वहाँ पे आपने एड ऑन कर लिया कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यस सर, राइट। और पीवाईक्यू के लिए आपने कोई यूट्यूब चैनल या किसी को फॉलो किया? यस सर, मैंने फॉलो किया था एक यूट्यूब चैनल को पीवाईक्यू लिए, परमार एसएससी नाम थे। और मतलब पीवाईक्यू सीरीज मैंने उनकी फॉलो की थी बस, और मतलब उससे मुझे काफी हेल्प हुई थी। ओके, तो यहाँ पर जीएस की जर्नी रही। कंप्यूटर से कंप्यूटर के लिए उत्कर्ष इज मोर देन इनफ। दीप राज सर फैकल्टी थी, आई गेस वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, एंड मैंने सिर्फ उनका पढ़ा। उसके बाद पीवाईक्यू करा एक बुक से, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर में कुछ नहीं करा। एक और चीज़ थी, जब हमारा सीजीएल था तो 18th की शिफ्ट का कंप्यूटर हमारा काफ़ी डिफिकल्ट आया था। तो मतलब बच्चों ने काफ़ी हाइप क्रिएट करा था कि कंप्यूटर बहुत मुश्किल आ रहा है, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मतलब मुझे लगा यार अपन ने तो सिर्फ उत्कर्ष का मतलब वो पढ़ा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट बाय गॉड ग्रेस उतना पढ़ा हुआ आई गेस मोर देन इनफ था मेरे लिए। उसमें भी आई गॉट 37 आउट ऑफ 60, मतलब आई गेस क्वालिफाइंग में 16, एंड मतलब कंप्यूटर बहुत अच्छी बात है वो। अब हम जानेंगे इनके सीजीएल के मार्क्स, जिसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट इन्होंने सबसे ऊपर डाली थी, तो इसी कारण इनको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। वो चूज़ करने की बात होती है जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको एक टाइम मिलता है। रिजल्ट आने से पहले आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ती है, तो वहाँ पर इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर डाली थी, वही इनको मिला है। अब इनके सीजीएल के मार्क्स के बारे में जानेंगे। मेंस में इन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो ओवरऑल रॉ मार्क्स कितने थे आपके? सर मेरी 20 जनवरी की शिफ्ट थी, मेरे मार्क्स थे 337।
और नॉर्मलाइज स्कोर कितना है? सर नॉर्मलाइज स्कोर इज येट टू बी रिलीज्ड. अभी हमारी टेंटेटिव आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की हमारी नहीं आई. तो अभी रॉ मार्क्स की बात करें तो मैथ्स में कितने मार्क्स हैं 90 में से? सर मैथ्स में 30 क्वेश्चंस में से 28 वर राइट, 2 वर रॉन्ग, सो माय स्कोर वाज 82. 82. रीजनिंग में? रीजनिंग में भी 83 था. उसमें 29 क्वेश्चन, 30 अटेम्प्ट किए थे मैंने, 28 सही थे, एक स्किप था और एक रॉन्ग क्वेश्चन था. और इंग्लिश पे? सर इंग्लिश में मेरे 121, एक क्वेश्चन रॉन्ग था. वो भी आई गेस मुझे बोनस मार्क्स मिल गया बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मेरे रॉन्ग थे वो चैलेंज्ड. तो आई गेस मतलब ऐसे एक मैथ्स में क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, तो वो चैलेंज गया, तो मुझे उसमें मार्क्स मिला. आई गेस एक क्वेश्चन रॉन्ग था मेरा, वो भी आई गेस मुझे बोनस मिला है. जीएस पे बताइए. सर जीएस में आउट ऑफ 25 आई अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 19 4 वर रॉन्ग. 4 रॉन्ग. या मार्क्स कितने बने आपके जीएस में? सर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर माय मार्क. ओके. सर 41 या 40. या तो जीएस में मार्क्स 41 आए, मैथ्स में 82 हैं, रीजनिंग में 83 हैं, इंग्लिश में 121 है. काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं. यहाँ पर मैथ्स में स्कोप है कि थोड़ा बढ़ा सकते थे रीजनिंग में, लेकिन वहाँ इतना प्रेशर होता है, उस प्रेशर को झेलना होता है आपको. वो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो दूर होता है टेस्ट से, टेस्ट सीरीज से ही वो दूर होता है. तो क्या कोई मॉक टेस्ट आपने दिए या कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की, रेगुलर आप कोई टेस्ट दे रहे थे, उसकी जर्नी बताइए. सर क्लास में थ्रू आउट तो मैंने जितने भी टेस्ट हुए एक भी नहीं छोड़ा. थ्रू आउट वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं. बट आफ्टर द कोचिंग वाज ओवर, तो मैंने जब मेरा सीटेट एग्जाम हो गया था उसके बाद लाइक ट्रॉमा था मेरा कि उसमें इतने कम मार्क्स है तो कैसे होगा. तो उसके थ्रू मेरा सिलेबस हो गया था एज आई टोल्ड यू. तो 2 महीने मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए एंड आई गेव लाइक मोर देन 75 मॉक टेस्ट सिर्फ मेंस के. आई यूज्ड टू गिव 3 मॉक टेस्ट अ डे. मतलब 2 hours and 15 minutes का मॉक टेस्ट, इसके अलावा उसके एनालिसिस में 45 मिनट्स लग जाते थे, 1 hour लग जाते थे. तो मॉक टेस्ट मैंने एक तो उत्कर्ष के फॉलो किए थे, ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज. उसके अलावा आई रिफर टू टेक्स्ट बुक, आई रिफर टू ऑलिव बोर्ड. इन टेस्ट सीरीज को मैंने ज्वाइन किया था. तो इन्होंने लगातार टेस्ट दिए और अपने आप को परखने के लिए 75 टेस्ट इन्होंने दिए. और वहाँ पर आप देखिए पर डे 3 मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं. उसके बाद उसका एनालिसिस जो बन रहा है 45 मिनट्स या 1 hour जो भी बन रहा है वो उस पर दे रहे हैं. तो एक सिलेक्शन के पीछे एक ऐसी जर्नी होती है. आपने देखा कि कैसे बच्चे असफलताओं से सफलता की ओर अपनी जर्नी को तय करते हैं. तो आज थे हमारे साथ, अब मैं इनका नाम इंस्पेक्टर लगा सकता हूँ, इंस्पेक्टर विशाखा, एक्साइज इंस्पेक्टर विशाखा या जीएसटी इंस्पेक्टर विशाखा, क्योंकि जीएसटी अब एक्साइज डिपार्टमेंट जीएसटी हो गया है, आप सभी को पता है. तो एक शानदार इनसे बातचीत रही और एक शानदार इनकी यात्रा रही उत्कर्ष क्लासेस के साथ भी, और काफ़ी पढ़ने में होनहार छात्रा रही हैं. डाउट्स पूछना एक अच्छी बात हमेशा रही है. तो आप भी जब क्लास में, बहुत कम बच्चे आजकल आते हैं जो डाउट्स पूछते हैं, सबको डर रहता है, थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे रहता है, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस करते नहीं है, तो डाउट्स क्या पूछे. तो हम भी कभी कभी मोटिवेट करते हैं, बेटा कल डाउट्स पूछना. तो बहुत सारे बच्चे डाउट्स ऐसे ही पूछ लेते हैं, मतलब वो घर से पढ़ के नहीं आए हैं, बस डाउट्स पूछ लेते हैं कि सर ने बोला है तो पूछ लेते हैं. नहीं, घर पे आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये बनेगा कि सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग के बाद आप पर्टिकुलर कितना टाइम देती थी, कोचिंग जब समाप्त होगी उसके बाद? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर काउंटेड द नंबर ऑफ आवर्स आई स्टडीड. हमेशा मेरा टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई रही है कि मुझे ये कंप्लीट करना है. डजंट मैटर्स टू मी कि पूरा दिन लग रहा है, 2 घंटे लग रहे, 3 घंटे लग रहे हैं. तो कभी मैंने आवर बेस्ड स्टडीज करी ही नहीं, टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज थी. इनका ये था कि जो टारगेट आज का लिया है, माना कि हमें आज 250 वन वर्ड्स पढ़ने हैं या 100 क्वेश्चन मैथ के करने हैं, वो टारगेट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मेरी स्टडी चलती रहेगी. तो ये स्टडी सबसे शानदार मानी जाती है जिसमें आवर्स की काउंटिंग नहीं होती है. तो अब हम लास्ट में विशाखा से जानना चाहेंगे, 2 शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों को? सर सीजीएल प्रिपरेशन में मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. चाहे न्यू ईयर हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे संक्रांति हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. तो इसके साथ अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. तो मैं ये बोलूँगी एक दिन का ब्रेक भी कैन रूइन द प्रिपरेशन ऑफ ए होल ईयर. तो कुछ भी हो भाई, भले पूरी दुनिया होली बना रही हो, न्यू ईयर बना रही हो, यू कैन डू इट लेटर. अभी तुम्हारी प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइडेड होनी चाहिए एंड दैट्स योर स्टडीज. एंड सेकेंडली एक और चीज़ कहना चाहूँगी, कोई भी एस्पिरेंट हो, मैंने देखा है एज पर मी
कि उसकी सिलेक्शन से पहले या फिर विक्ट्री से पहले एक आता है सबसे डार्क फेज, जब वो चाहता है कि आई वॉन्ट टू गिव अप एंड इट्स डन फॉर मी। मेरी भी था, एज आई टोल्ड यू, CHSL स्कोर, बट दैट्स द टाइम तब आपको समझ जाना चाहिए योर सक्सेस इज नेक्स्ट टू यू, यू हैव टू टेक अ लास्ट रिबाउंड एंड यू आर डन विद द ड्रीम जॉब यू वांट टू हैव फॉर योरसेल्फ। तो बस वही वो उस डार्क पॉइंट को अपने लिए एज अ इन अ गुड वे लेना, लाइक एज कम्पेयर टू उसको एज अ ड्रॉबैक, एज सेटबैक लेके। थैंक यू विशाखा। तो आज हमारे साथ थी इंस्पेक्टर विशाखा, जिन्होंने एक बहुत शानदार इंटरव्यू हमारे साथ दिया और अपनी जर्नी के बारे में हमारे साथ डिस्कस किया। तो आज के लिए इस यात्रा को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।